हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में हम लोग अगेन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं तो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसका एक वीडियो और होगा जिस पर हमने पार्ट 1 लिखा होगा। वो कहीं ना कहीं आपको नीचे या इसके ऊपर टॉप राइट में कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको मिलेगा। तो पहले आप उसे देखें, तब आप इस वीडियो पर आना। आज के इस वीडियो का क्या एजेंडा है? आज मैं एक तो आपको आईओसी कंटेनर के बारे में आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा कि एग्जैक्टली आईओसी कंटेनर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। और दूसरा, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करके एक स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बेसिकली जो पुरानी अप्रोच थी ना, ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी, हम उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते थे। सारा काम हमारा मैनुअल था। तो अभी पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, बट आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि हर चीज को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सी, द प्रॉब्लम इन ट्रेडिशनल मॉडल इज दैट वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी क्लास मैनुअली। मैंने लास्ट के सेशन में एक पूरा एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया, उसमें हमेशा न्यू ऑपरेटर का यूज किया होगा। सो इफ यू वांट टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस, तो एक फ्रेमवर्क पिक्चर में आया जिसका नाम था स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और उसके अंदर एक कंटेनर था जिसे मैं प्यार से जेवीएम प्लस प्लस कहता हूं, क्योंकि जेवीएम के फीचर तो उसमें होंगे ही होंगे, बट उसमें एडिशनल भी फीचर्स होंगे। तो कई सारी बुक्स में इसके अलग अलग नाम हैं। आप इसका क्या नाम यूज कर सकते हैं? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है। एक्चुअली जो आईओसी कंटेनर होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेता कहां से होगा? उसके तीन सोर्सेज होते हैं। या तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, या फिर वो एक जावा के प्रोग्राम से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, या फिर कुछ एक दो स्पेसिफिक हमारे पास एनोटेशंस होते हैं उनका यूज करके भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इसके तीन सोर्स मैंने आपको बताए। वन इज लाइक फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेकेंड वन इज फॉर द जावा कोड, और सेकेंड वन लाइक थर्ड वन इज द एनोटेशंस। जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको एक विशेष नाम दिया गया विच इज नोन एज व्हाट? बीन्स। मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल एक जावा का प्रोग्राम कब बीन में कन्वर्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। या मैं अभी थ्योरेटिकली बता देता हूं कि अगर किसी क्लास से पहले एक एट द रेट कॉम्पोनेंट नाम का एनोटेशन अगर लगा हो, तो वो क्लास फिर एक नॉर्मल क्लास नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे? बीन। जो इसके लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो है, सिंस द कंट्रोलिंग ऑफ जावा ऑब्जेक्ट एंड देयर लाइफ साइकिल इज नॉट डन बाय द डेवलपर्स नाउ। जो काम ये पहले डेवलपर करता था, अब ये सारे काम हमारे लिए कौन कर रहा है बताएं? स्प्रिंग कंटेनर। इसीलिए इसका एक इस प्रोसेस का जो नाम रखा गया विच इज व्हाट? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। सो इन आईओसी कंटेनर्स को हम पहचानेंगे कैसे कि कोड में हमने कहां पर आईओसी कंटेनर को रेफर किया है? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द आईओसी कंटेनर। वन इज नोन एज द बीन फैक्ट्री, और सेकेंड वन इज नोन एज द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों ही टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर द इंटरफेसेस। इनमें से जो बीन फैक्ट्री है वो पुराना है, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज द न्यू वन। तो ऑब्वियस है जो चीज नई होगी उसमें ज्यादा फीचर्स होंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू यूज द आईओसी कंटेनर इन स्प्रिंग, वेदर वी नीड टू यूज, या तो आप बीन फैक्ट्री का यूज करेंगे या फिर हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं उसमें हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। सो आप ये समझ लेना कि जो बीन फैक्ट्री है उसके अंदर सिंपल कुछ कम फीचर्स होते हैं, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में वो सारे फीचर तो होंगे ही होंगे जो बीन फैक्ट्री में, बट कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। तो मैं आपको कुछ मेन फीचर्स बताना चाहता हूं जो हमें आईओसी कंटेनर प्रोवाइड कराता है। आईओसी कंटेनर का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है, इट इज क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर अस, इट इज मैनेजिंग आवर ऑब्जेक्ट्स, helping our application to be configurable, and managing the dependencies। ये सारी चीजें अभी थ्योरेटिकल हैं, बट हम इन्हें आगे चल के प्रैक्टिकली जरूर करेंगे। इंप्लीमेंटेशन करने से पहले मैं एक लास्ट मिनट में
आपको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में थोड़े से डिफरेंसेस और बताना चाहता हूं। वैसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पापा है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसका बच्चा है। वी कैन से इट इज अ सब टाइप ऑफ इट। सी, स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इज द कोर ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जान है। इट क्रिएट द ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर एंड असेंबल देयर डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मींस एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी चीज पर डिपेंड है तो उन सारी चीजों को इसमें ये यूज करेगा। मैनेज देयर एंटायर लाइफ साइकिल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका सेपरेट डेमो पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, लाइफ साइकिल के ऊपर। वेयर एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ वे, एक तरीका होती है टू इंजेक्ट द डिपेंडेंसी ऑफ अ फ्रेमवर्क कंपोनेंट बाय द फॉलोइंग वेज ऑफ द स्प्रिंग। दो तरह की डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। वन इज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेकंड वन इज द सेटर इंजेक्शन। इसे सीखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, विच इज द पार्ट 3। स्प्रिंग हेल्प्स इन व्हाट? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ द inversion of control. Spring framework helps in the creation of loosely coupled application because of the dependency injection. Loose coupling ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग आईओसी इज अचीव्ड थ्रू व्हाट? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यानी कि जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसे हम किसके वाया अचीव करते हैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के वाया। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज द मेथड, is the way of providing the dependencies and inversion of control is the end result। यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन वो एक जर्नी है, उसे कंप्लीट होने पर ही हम आईओसी को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट थिंग, आईओसी इज अ डिजाइन प्रिंसिपल वेयर द कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज इन्वर्टेड। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज वन ऑफ द सब टाइप्स ऑफ द आईओसी प्रिंसिपल। अब हमें इसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो चलिए, सबसे पहले कभी भी कोई प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो आपको एक वेबसाइट यूज करनी पड़ेगी। दैट वेबसाइट नेम इज spring.io। उसका एक सब डोमेन होता है start.spring.io। इस वेबसाइट का काम यह है कि आप इसके बाया एक प्रोजेक्ट का, यानी कि जो स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक स्केलेटन तैयार कर सकते हैं। यहां पे बड़ा सरल होता है। लैंग्वेज में जावा, जो बिल्ड टूल होता है मैवन, यहां से कोई भी लेटेस्ट वर्जन लेना। ये स्नैपशॉट वगैरह मत ले लेना। ये स्नैपशॉट का मतलब होता है ये चीजें अभी अंडर डेवलपमेंट है, राइट। मैं स्नैपशॉट का मीनिंग समझा रहा हूं आपको। तो ये वाला वर्जन लेना है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वर्जन चेंज हो सकता है। यहां पर आइए, ग्रुप, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही होगी। जैसे मैंने यहां पर अपना ही नाम लिख देता हूं, मैंने लिखा डीडीसी। कल के लिए आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहां पर आप अपने आर्टिफैक्ट मींस प्रोजेक्ट का नाम, यहां पर मैंने लिखा स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट हाइफन आईओसी हाइफन डेमो। ये बड़ा सेंसिबल सा रखता हूं मैं। स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल सीख रहे हैं, डेमो मैंने एज अ सफिक्स लगा दिया है। और सारी चीजें ऑप्शनल हैं, बट एक चीज और बताऊंगा, पैकेज का जो नाम होता है वो ग्रुप और आर्टिफैक्ट को मिलाकर बन जाता है। हम उसे थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। सो मैंने क्या किया, यहां से प्रोजेक्ट का नाम हटा दिया। तो हमारे जो बेस पैकेज का जो नाम होगा विच इज व्हाट com.ddc, जो इसकी पैकेजिंग हो वो जार में हो। और यहां पर मैं जो जीडीके का वर्जन ले लेता हूं विच इज 70। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी से आप आदत में लेके आए, यहां से ऐड डिपेंडेंसीज पे जाएं और यहां से बस वेब लें। वेब पर क्लिक किया, ये हमें कुछ एक जार ऐड करके दे देगा। इसके अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। इट इज फॉर द फंडामेंटल थिंग्स, राइट। और यहां से आके जेनरेट पर क्लिक करना है। टॉप राइट में इसकी एक जिप जनरेट हो जाती है, क्लिक हियर। आप इस जिप को कॉपी कर लें या कट कर लें। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता हूं और स्प्रिंग के लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है, स्प्रिंग फॉर बाईटी। बाईटी स्टैंड्स फॉर यूट्यूब। मैंने डबल क्लिक किया, यहां के पेस्ट कराया इसे, राइट क्लिक ऑन इट, एक बिंड्रार सॉफ्टवेयर से इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया।
इस जिप फाइल को चाहो तो आप डिलीट कर दीजिए। एक चीज का ध्यान रखना, कहीं इस प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है इसी नाम से दूसरा फोल्डर नहीं बन जाए, डायरेक्ट यही चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कहीं एरर नहीं आ जाए। अब आप इस प्रोजेक्ट को आप अपनी फेवरेट आईडी में ओपन कर लीजिए। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यह है कि आपको अपने टीचर को सबसे पहले ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। सो सारी चीजें बंद कर दीजिए, राइट। मिनिमाइज एवरीथिंग गाइस। अब बस आप इंटेलिजे में जाइए, राइट। पहले से अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई होगी तो वो यहां पर ओपन होगी। आप यहां से इस बार पर क्लिक करें, यहां से फाइल, देन क्लिक ऑन ओपन बटन। यहां पर एक फोल्डर होगा मेरे पास, स्प्रिंग फॉर बाईटी। और यहां से आपने स्प्रिंग बूट आईओसी डैम, डैम करके लिख गया है मुझसे वहां, वो डेमो होना चाहिए था। इट इज अ टाइपो ओनली गाइस, जो लिख गया है उसे रहने दीजिए। अब आप क्या करिए, इसमें एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाइए। मैं एक प्रोग्रामर नाम की एक क्लास बना रहा हूं और उसके अंदर एक छोटा सा कोई इंस्टेंस मेथड बनाऊंगा। कैसे करते हैं, एसआरसी में आप गए, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी को समझना है, राइट। एसआरसी के बाद मेन में गए, जावा में हम आए, ये कॉम डॉट डीडी सिंग करके, इट इज अ बेस पैकेज, बेस पैकेज, इट इज अ बेस पैकेज। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक नई क्लास बना ली। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अभी मुझे फॉलो करें, राइट। एक मैंने प्रोग्रामर नाम की एक क्लास बनाई। जस्ट डबल क्लिक हियर, ये पूरा बनकर आ जाता है। यहां पर आए और हमने कोई भी एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड कोड। नेम कैन बी एनीथिंग गाइज, राइट। हम यहां पर आए और यहां पर मैंने एक मैसेज लिखा, कोडिंग इज डन बाय प्रोग्रामर। ऐसे करके एक मैसेज हमने लिख दिया। देखिए अभी ये जानबूझकर मैं यहां पर एक चीज मिस कर रहा हूं। एक एनोटेशन होता है @component। अब ये सिंपल कोड जावा का प्रोग्राम है। अभी इसमें बीन वाला कोई फील नहीं है। अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इंटेंशनली मैं ऐसा कर रहा हूं, राइट। अब आप क्या करिए, इस प्रोग्रामर नाम की क्लास को आप यूज करना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम इस कोड नाम के मेथड को आपको कॉल कराना है। तो आप अपनी मेन एप्लीकेशन पर चले जाएं, एक प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी बनकर आता है, राइट। स्प्रिंग बूट आईओसी डैम, वो डेमो की जगह डैम हो गया है। जस्ट डबल क्लिक हियर, मैक्सिमाइज इट। ये हमारा मेन एप्लीकेशन है, राइट। आप इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, रन वाली लाइन के नीचे यहां पर आप आ जाइए। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कि आप खुद ही न्यू से ऑब्जेक्ट बना लें और उस मेथड को कॉल कर लें। पहले तो मैं उतना ही काम करके दिखा देता हूं जो आपको आता है। मैंने लिखा ट्रेडिशनल अप्रोच। आपने प्रोग्रामर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लगा के, राइट। पुट सेमी कॉलन और यहां पर आके आपने क्या लिखा, obj1.code। जस्ट रन इट गाइस, जस्ट रन इट। सी क्या आंसर आ रहा है बताइए। कोडिंग इज डन बाय द प्रोग्रामर। बट हम ये नहीं चाहते, ये तो मैनुअल प्रोसेस है ना। हम चाहते हैं कि स्प्रिंग हमारे लिए ये काम करके दे। तो आप इन लाइंस को कमेंट बना दीजिए, राइट। मैंने इन दोनों लाइंस को क्या बना दिया, कमेंट। अब मैं आपको इसकी मॉडर्न अप्रोच बताना चाहता हूं। मॉडर्न अप्रोच क्या है, वी वांट स्प्रिंग कैन क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट फॉर अस। ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए कौन बना के दे, स्प्रिंग बना के दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो आईओसी कंटेनर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि उसका रेफरेंस आपको गेन करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी इसमें है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये जो रन मेथड है ना, आप इस पे डबल क्लिक करो, राइट। एक्चुअली जब आप नॉर्मल इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो वो उसमें कुछ नहीं आता, बट कंट्रोल की को प्रेस करके, ध्यान रखना कंट्रोल की, कंट्रोल की के साथ जब आप कर्जर को लेके जाएंगे इस रन के ऊपर, जस्ट क्लिक हियर, राइट। हम यहां पर आए और आप नोटिस करिए इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट।
एक बार और कंट्रोल को प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करना। सी, ये किसे इनहेरिट कर रहा है आप देख रहे हैं? ये कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक इंटरफेस है। ये किसे इनहेरिट कर रहा है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन्हें बंद करिए आप। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रन मेथड है, समवेयर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का ही तो कोई टाइप रिटर्न कर रहा है। तो आप क्या करिए, जब ये रन मेथड चला होगा तो इंटरनली इसी से कहीं ना कहीं कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करिए, इससे जो चीजें रिटर्न होकर आ रही हैं, मैं फिर से एक बार क्लिक करके बता देता हूं। इसका रिटर्न टाइप क्या? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके ऊपर भी कंट्रोल के साथ क्लिक किया। इसका पेरेंट कौन है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। सो मैंने क्या किया, यहां पर हम आए और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का एक वैल्यू बना लिया, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस। यानी कि जो रन मेथड से जो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप की जो वैल्यू रिटर्न कर रही है, अपकास्टिंग हो गई ना एक तरीके से। अगर आप इस सेशन की शुरुआत में आपने अगर वीडियो देखा हो ये, तो मैंने आपको बताया था कि आईओसी कंटेनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द बीन फैक्ट्री और बाय द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो उसका रेफरेंस अब किसके अंदर आ गया बताओ? कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ गया है। नाउ अब आपको क्या करना है, आप प्रोग्रामर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाओ। जैसे OBJ1 तो ऑलरेडी आप बना दो, OBJ2 इज इक्वल टू उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। अगर कोई बीन होगी उसके अंदर तो उसका रेफरेंस आप यहां पर गेन कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा उसके अंदर? उस क्लास का नाम। व्हाट वाज द क्लास का नाम गाइस? प्रोग्रामर डॉट क्लास। यानी कि जो बाइट कोड जिसमें होता है उसका नाम हम लिखते हैं, राइट? देन कॉल दैट मेथड obj डॉट कोड, देन सेमीकोलन। मेरी नजर में अब यहां पर कोई एक एक्सेप्शन आनी चाहिए। इसे बंद करें आप और अगेन रीरन करें। सी, इट इज शोइंग सम प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है पता है? नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप प्रोग्रामर अवेलेबल। इस नाम से कोई बीन है ही नहीं, बट हमने तो यहां पे गेट बीन किया, तो फिर वो मिली क्यों नहीं उसे? इसका सिंपल सा एक जवाब है। जब आप एक नॉर्मल कोड जावा के प्रोग्राम को एज अ बीन अगर आप यूज करना चाहते हो, तो आपको यहां पर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाना पड़ेगा, दिस वन। अब स्प्रिंग कंटेनर ये समझ गया कि अब ये नॉर्मल कोड जावा की क्लास नहीं है, इट इज अ बीन। तो गारंटीड इसका ऑब्जेक्ट वो बना के रख लेता है। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को फिर से अगर चलाएंगे, आप इसे बंद करें एक बार फिर से और आप इसे रन कराएं, नाउ यू विल गेट द आंसर। सी, कोडिंग इज डन बाय द प्रोग्रामर। आपने एक चीज नोटिस की, हमने यहां पर कहीं पर भी न्यू नहीं लगाया है। सिंपल उस क्लास का नाम दिया, प्रोग्रामर डॉट क्लास। ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट बना होगा उसका रेफरेंस हमारा किस में आ गया? OBJ2 में आ गया। ऐसे ही अब आप चाहें तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस फिर से गेन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, प्रोग्रामर OBJ3 इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट कहां से आ रहा है भाई? आपने इस रन मेथड में से, रन मेथड के रिटर्न टाइप से, अभी ये मैंने एक जुगाड़ कर ली है। आगे चल के इससे और डेप्थ में आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन गेट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस बाय द अदर वेज। कॉन्टेक्स्ट पर आए, गेट बीन, और अगेन आपने यहां पर प्रोग्रामर डॉट क्लास लिखा, पुट सेमीकोलन हियर गाइस। वो डबल ब्रैकेट लग गया है मुझसे, आप उसे चाहें तो हटा दें, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बैलेंस तो बना ही दिया था हमने। देन OBJ3 डॉट कोड, सेम आंसर यू आर गोइंग टू गेट। मैंने इसे क्लोज किया, रन कराया दोबारा से इसे, और आप देख रहे हैं दो बार आंसर आ रहा है। मैं अभी आपको ये तो नहीं बताना चाहता कि इंटरनली इसके कितने ऑब्जेक्ट बने होंगे।
अगर मैं आपसे अभी कहूंगा कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके अंदर कोई डिजाइन पैटर्न यूज हो रहा है, तो वो भी चीजें अभी आपको बाउंस कर जाएंगी। वो चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, राइट। अभी इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक टर्म होता है ऑटो वायरिंग करके। जिस तरह से हमने अपने मेन एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रामर को यूज किया है ना, ऐसे ही ये प्रोग्रामर भी तो किसी को यूज कर सकता है। चेन बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। मेन एप्लीकेशन इज यूजिंग दी प्रोग्रामर। अब ये प्रोग्रामर को एक तरीके से हमने यहां पे इंजेक्ट किया। हो सकता है कि प्रोग्रामर को कल के लिए लैपटॉप की जरूरत हो जाए, लैपटॉप को सीपीयू की जरूरत हो जाए। तो हम एक दूसरे से चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये और हमको समझना है। तो इसको बेटर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पैकेज के सिर पर राइट क्लिक करो। मैं आपको कनेक्टिविटी सिखा रहा हूं कि एक दूसरे से चीजों को हम कनेक्ट कैसे कराते हैं। इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू जावा की क्लास, और क्लास का क्या नाम रखा आपने, लैपटॉप। मैक्सिमाइज इट। अब देखिए यहां पर एट द रेट कॉम्पोनेंट पहले से ही लगा दो, क्योंकि अब ये नॉर्मल एक क्लास नहीं है, इट इज अ बीन प्रोग्राम, राइट। और इसके अंदर आप एक इंस्टेंस मेथड बना सकते हैं। लेट से मैंने लिखा कि आप किसी भी कोड को कंपाइल वंपाइल करेंगे तो एक लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। मैंने यहां पे लिखा कंपाइलिंग द कोड, दैट्स इट। इसे सेव करा लिया। अब इसे मैं प्रोग्रामर नाम की क्लास में यूज करके दिखाना चाहता हूं। सिंपल क्या करना है, दिस इज द प्रोग्रामर क्लास। आप यहां आइए, और हमने कहा कि हम लैपटॉप नाम की क्लास को यूज करना चाहते हैं। आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर सेटर वो चीजें भी यूज कर सकते हैं, वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। बट यहां पर एक एनोटेशन यूज कर सकते हैं आप, विच नेम इज व्हाट, ऑटो वायर्ड। बिलीव मी, प्रोग्रामर के अंदर ऑटोमेटिकली लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप क्या करिए, कोड नाम का मेथड तो यहां पे ऑलरेडी था ही था। अब आप क्या करो, चाहो तो ऊपर या नीचे इस लैपटॉप नाम के रेफरेंस पर आप उसके मेथड को भी कॉल करा सकते हैं। सो जो आपकी मेन एप्लीकेशन थी उसमें ऑलरेडी, आप इसमें से चाहो तो एक को आप डिलीट कर दीजिए यहां से, ये कोड है। तो जब कोड को आपने क्लिक किया होगा तो इंटरनली वो किसे कॉल कराएगा, कंपाइल को। एक बार इसे बंद करें आप, जस्ट रन इट, सी कंपाइल द कोड, और कोडिंग इज डन बाय द प्रोग्रामर। ये कैसे संभव हुआ, आपने यहां से प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया और कोड को कॉल किया। आप कोड में आए, यहां पे लैपटॉप के ऊपर हमने कंपाइल को कॉल कर लिया। वो कब संभव हुआ पता है, जब हमने यहां पे ऑटो वायर्ड लगा दिया। अगर ये नहीं लगाते तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाती। आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है कि जिस तरीके से हमने मेन एप्लीकेशन में प्रोग्रामर नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, तो क्या हम लैपटॉप नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट को भी यहां पर भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैपटॉप नाम की क्लास के ऊपर भी क्या लगा हुआ, एट द रेट कॉम्पोनेंट। तो इसका भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्प्रिंग कंटेनर के अंदर होगा। कैसे करेंगे भाई, आप यहां पे आइए, और आपने क्या लिखा, लैपटॉप, और इसके वेरिएबल का नाम लैप करके लिख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, और यहां पर आप लिखें क्लास का नाम क्या है, नो ब्रैकेट, राइट, लैपटॉप डॉट क्लास, पुट सेमीकोलन है। और इस लैप के ऊपर आप कौन सा फंक्शन कॉल करा सकते हैं, कंपाइल। ध्यान रखना वो कोड के अंदर तो कॉल हुआ ही हुआ है, यहां पर भी आप उससे कॉल करा सकते हैं। क्लोज किया, रन इट। आप देख पा रहे हैं नीचे भी तो आ रहा है कंपाइल द कोड। तो ये किसके बाद किसकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि आपने यहां पर एट द रेट कॉम्पोनेंट लगा रखा है। किसी के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में अगर यूज करना हो तो ये ऑर्डर एट द रेट ऑटो वायर्ड का हम यूज करते हैं। ये सारा नोट्स यहां पे गिवन है। ये मैं किस तरह से आपको प्रोवाइड करूंगा ये इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। मैं ये प्लान कर रहा हूं कि इसे मैं अपनी वेबसाइट पर डालूं, विच नेम इज कोड विद डीडीसी। वहां पर कहीं ना कहीं आपको ये
फ्री में कोई एक कोर्स मिलेगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।